वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात में अहले वतन के साथ मुश्तरक किए ख्यालात। हुनर हाट, COP13 और तरगीब देने वाली कई कहानियों समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर की बात। वज़ीर-ए-आज़म ने मुश्तरक किए हुनर हाट के तजुर्बात, मुल्क के तनव्वुर को ज़ाहिर करने और लोगों के ख्वाबों को पंख देने के लिए की हुनर हाट की सताइश। वज़ीर-ए-आज़म की सकाफ़ती तनव्वुर को जानने के लिए लोगों से मुल्क भर का दौरा करने की अपील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने COP13 इजलास पर भी की बात। कहा, अगले 3 साल तक भारत को इजलास का सदर बनाया जाना फ़ख्र की बात। उन्होंने मेघालय के वेस्ट खासी हिल जिले में मछली की नई नस्ल की दरियाफ्त का भी किया जिक्र। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने बैनुल-अक़वामी अदालती कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी इजलास से किया खिताब। कहा, सालिसी और सुलह के जरिए तनाज़ात को हल करने से अदालतों का बोझ होगा कम। चीन में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 2400 के पार। नए मामलों में आई कमी। जनूबी कोरिया में तेजी से फैल रहा है वायरस। एक ही दिन में महलूकीन की तादाद हुई दुगनी। भारतीयों को सिंगापुर न जाने की सलाह। नेवादा में डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंशियल कॉकस में बर्नी सैंडर्स ने दर्ज की शानदार जीत। सदारती ओहदे की दौड़ में डेमोक्रेटिक फ्रंट रनर के तौर पर अपनी पोजीशन की मजबूत। डोनाल्ड ट्रंप ने सैंडर्स को पेश की मुबारकबाद। और खेल की खबरों में वेलिंगटन टेस्ट पर न्यूजीलैंड की गिरफ्त मजबूत। मैच के तीसरे दिन भारत ने अपनी दूसरी इनिंग्स में 4 विकेट पर बनाए 144 रन। भारत की तरफ से मयंक अग्रवाल ने खेली 58 रन की इनिंग। नाज़रीन आदाब, खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं असलम बेग। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात प्रोग्राम के ज़रिए आज सुबह 11 बजे लोगों के साथ अपने ख्यालात मुश्तरक किए। ये मन की बात प्रोग्राम की 62वीं कड़ी थी। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने हुनर हाट के अपने तजुर्बात भी अहले वतन से मुश्तरक किए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रोग्राम के जरिए एक बार फिर भारत और बैरून ममालिक लोगों के साथ अपने ख्यालात मुश्तरक किए। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने हुनर हाट से लेकर COP13 तक मुख्तलिफ रियासतों के तमाम उम्र के तबके के लोगों की तरगीब देने वाली कहानियों पर बात की। उन्होंने अपने मन की बात का आगाज हुनर हाट के साथ किया, जिसका हाल ही में उन्होंने दिल्ली में दौरा किया था। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने सामीन के साथ ख्यालात का इश्तराक करते हुए कहा कि हमारे मुल्क के तनव्वुर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पंजाब की फुलकारी, आंध्र प्रदेश का शानदार लेदर का काम, तमिलनाडु की खूबसूरत पेंटिंग्स, उत्तर प्रदेश के पीतल के उत्पाद, भदोही की कालीन, कच्छ के कॉपर के उत्पाद, अनेक संगीत वाद्य यंत्र, अनगिनत बातें, समूचे भारत की कला और संस्कृति की झलक वाकई अनोखी ही थी। और इनके पीछे शिल्पकारों की साधना, लगन और अपने हुनर के प्रति प्रेम की कहानियां भी बहुत ही इंस्पायरिंग होती है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने इस इनकाद में हिस्सा लेने वाले मुल्क भर के कई कारीगरों के साथ बातचीत की। उन्होंने एक दिव्यांग खातून की कहानी मुश्तरक की जिनसे वो वहां मिले थे। हुनर हाट में एक दिव्यांग महिला की बातें सुनकर बड़ा संतोष हुआ। उन्होंने मुझे बताया कि पहले वो फुटपाथ पर अपनी पेंटिंग्स बेचती थी, लेकिन हुनर हाट से जुड़ने के बाद उनका जीवन बदल गया। आज वो न केवल आत्मनिर्भर है, बल्कि उन्होंने खुद का एक घर भी खरीद लिया है। हुनर हाट में मुझे कई और शिल्पकारों से मिलने और उनसे बातचीत करने का अवसर भी मिला। मुझे बताया गया है कि हुनर हाट में भाग लेने वाले कारीगरों में 50% से अधिक महिलाएं हैं और पिछले 3 वर्षों में हुनर हाट के माध्यम से लगभग 3 लाख कारीगरों, शिल्पकारों को रोजगार के अनेक अवसर मिले हैं।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि फन और मुजस्समासाजी के अलावा हर कोई हिंदुस्तानी खानों के तनव्वुर से रूबरू होता है। उन्होंने लोगों से भारत का सफर करने की अपील की। शिल्प कला तो है ही है, साथ साथ हमारे खान पान की विविधता भी है। वहाँ एक ही लाइन में इडली डोसा, छोले भटूरे, दाल बाटी, खमन खांडवी, न जाने क्या क्या था। मैंने खुद भी वहाँ बिहार के स्वादिष्ट लिट्टी चोखे का आनंद लिया, भरपूर आनंद लिया। भारत के हर हिस्से में ऐसे मेले प्रदर्शनियों का आयोजन होता रहता है। भारत को जानने के लिए, भारत को अनुभव के लिए जब भी मौका मिले जरूर जाना चाहिए। एक भारत श्रेष्ठ भारत को जी भर जीने का यह अवसर बन जाता है। इस साल के हुनर हाट का मौजू कौशल को काम रखा गया था। गुज़िश्ता 3 वर्षों में हुनर हाट के जरिए तकरीबन 3 लाख कारीगरों, मुजस्समा साजों और खाना बनाने वालों को रोजगार के मौके फराहम किए गए हैं। इन मुस्तफिदीन में बड़ी तादाद में खातून कारीगर शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज उर्दू खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रोग्राम में हर बार की इस तरह तरगीब देने वालों की कहानियों का जिक्र किया। तरगीबी कहानियां हमेशा वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के मन की बात प्रोग्राम का हिस्सा रही हैं। हमेशा की तरह वज़ीर-ए-आज़म ने एक बार फिर अपने सामीन के साथ कई तरगीबी कहानियों का इश्तराक किया। वज़ीर-ए-आज़म ने दहाइयों से सैलाब की मार बर्दाश्त कर रहे बिहार के पूर्णिया इलाके की कहानी मुश्तरक की। ये वो इलाका है जो दशकों से बाढ़ की त्रासदी से जूझता रहा है। ऐसे में यहाँ खेती और आय के अन्य संसाधनों को जुटाना बहुत मुश्किल रहा है। साथियों, पहले इस इलाके की महिलाएं शहतूत या मलबरी के पेड़ पर रेशम के कीड़ों से कोकून तैयार करती थी, जिसका उन्हें बहुत मामूली दाम मिलता था, जबकि उसे खरीदने वाले लोग इन्हीं कोकून से रेशम का धागा बनाकर मोटा मुनाफा कमाते थे। लेकिन आज पूर्णिया की महिलाओं ने एक नई शुरुआत की और पूरी तस्वीर ही बदल करके रख दी। आपको जानकर के हैरानी होगी कि पहले जिस कोकून को बेचकर मामूली रकम मिलती थी, वहीं अब उससे बनी साड़ियां हजारों रुपयों में बिक रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 12 बरस की काम्या कार्तिकेयन की कहानी का भी जिक्र किया, जिन्होंने महज 12 बरस की उम्र में माउंट एकोनकागुआ को फतह करने का कारनामा कर दिखाया। काम्या ने सिर्फ 12 साल की उम्र में ही माउंट एकोनकागुआ उसको फतेह करने का कारनामा कर दिखाया है। हर भारतीय को ये बात छू जाएगी कि जब इस महीने की शुरुआत में काम्या ने चोटी को फतेह किया और सबसे पहले वहां हमारा तिरंगा फहराया। वज़ीर-ए-आज़म ने 105 बरस की भागीरथी अम्मा की कामयाबी की कहानी भी सुनाई। हमारी 105 वर्ष की भागीरथी अम्मा हमें यही प्रेरणा देती है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक भागीरथी अम्मा कौन है? भागीरथी अम्मा केरल के कोल्लम में रहती है। 10 साल से कम उम्र में उन्हें अपना स्कूल छोड़ना पड़ा था। 105 साल की उम्र में उन्होंने फिर स्कूल शुरू किया, पढ़ाई शुरू की। इतनी उम्र होने के बावजूद भागीरथी अम्मा ने लेवल 4 की परीक्षा दी और बड़ी बेसब्री से रिजल्ट का इंतजार करने लगी। उन्होंने परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किए। मैं आज विशेष रूप से भागीरथी अम्मा को प्रणाम करता हूं। वज़ीर-ए-आज़म ने मुरादाबाद के हमीरपुर गांव के दिव्यांग सलमान की कामयाबी की दास्तां बयां की, जो और लोगों के लिए मिसाल बने। सलमान जन्म से ही दिव्यांग है। उनके पैर उन्हें साथ नहीं देते हैं। इस कठिनाई के बावजूद भी उन्होंने हार नहीं मानी और खुद ही अपना काम शुरू करने का फैसला किया। साथ ही ये भी निश्चय किया कि अब वो अपने जैसे दिव्यांग साथियों की मदद भी करेंगे। फिर क्या था, सलमान ने अपने ही गांव में चप्पल और डिटर्जेंट बनाने का काम शुरू कर दिया। देखते ही देखते उनके साथ 30 दिव्यांग साथी जुड़ गए। अपनी मेहनत से इन लोगों ने न केवल अपने लिए रोजगार सुनिश्चित किया,
बल्कि अपनी कंपनी को भी प्रॉफिट में पहुंचा दिया। वज़ीर आज़म मोदी ने गुजरात के कच्छ में वाक़े अजरक गांव की भी कहानी का जिक्र किया। साल 2001 में आए विनाशकारी भूकंप के बाद सभी लोग गांव छोड़ रहे थे। तभी इस्माइल खत्री नाम के शख्स ने गांव में ही रहकर अजरक प्रिंट की अपनी पारंपरिक कला को सहेजने का फैसला लिया। गांव वालों ने न केवल सैकड़ों वर्ष पुरानी अपनी इस कला को सहेजा, बल्कि उसे आधुनिक फैशन के साथ भी जोड़ दिया। ये कहानियां न सिर्फ हमें तरगीब देती हैं, बल्कि हमें ये भी यकीन दिलाती हैं कि अगर अज़्म मुसम्मम हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। मन की बात प्रोग्राम में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने COP13 इजलास का जिक्र किया। गुजरात के गांधीनगर में मुनक़िदा इस इजलास में भारत की कोशिशों की सताइश किए जाने पर वज़ीर आज़म ने कहा कि ये मुल्क के लिए फ़ख्र की बात है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के मन की बात प्रोग्राम में इस बार COP13 कॉन्फ्रेंस ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। गुजरात के गांधीनगर में मुनक़िद COP13 कॉन्फ्रेंस में भारत की कोशिशों को बहुत सराहा गया। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि मेज़बान के तौर पर भारत को अगले 3 वर्षों के लिए इस कॉन्फ्रेंस का सदर बनाया जाना फ़ख्र की बात है। उन्होंने इस मौके को और कारआमद बनाने के लिए सामीन से मशवरे भी तलब किए। पिछले दिनों गांधीनगर में COP13 कन्वेंशन, जिसमें इस विषय पर काफ़ी चिंतन हुआ, मनन हुआ, मंथन भी हुआ और भारत के प्रयासों की काफ़ी सराहना भी हुई। साथियों, ये हमारे लिए गर्व की बात है कि आने वाले 3 वर्षों तक भारत माइग्रेटरी स्पीसीज पर होने वाले COP कन्वेंशन की अध्यक्षता करेगा। इस अवसर को कैसे उपयोगी बनाएं, इसके लिए आप अपने सुझाव जरूर भेजें। वज़ीर आज़म मोदी ने मेघालय के मगरबी खासी हिल जिले में दरियाफ्त की गई एक मछली की किस्म का भी जिक्र किया। एक अहम जानकारी पर भी गया। हाल ही में बायोलॉजिस्ट ने मछली की एक ऐसी नई प्रजाति की खोज की है जो केवल मेघालय में गुफाओं के अंदर पाई जाती है। माना जा रहा है कि यह मछली गुफाओं में जमीन के अंदर रहने वाले जल जीवों की प्रजातियों में से सबसे बड़ी है। ये मछली ऐसी गहरी और अंधेरी अंडरग्राउंड केव्स में रहती है जहां रोशनी भी शायद ही पहुंच पाती है। वैज्ञानिक भी इस बात से आश्चर्यचकित है कि इतनी बड़ी मछली इतनी गहरी गुफाओं में कैसे जीवित रहती है। यह एक सुखद बात है कि हमारा भारत और विशेष तौर पर मेघालय एक दुर्लभ प्रजाति का घर है। यह भारत की जैव विविधता को एक नया आयाम देने वाला है। हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे अजूबे हैं जो अब भी अनडिस्कवर्ड है। इन अजूबों का पता लगाने के लिए खोजी जुनून जरूरी होता है। मछली की किस्म, जिसका साइंसी नाम शिस्तूरा सिंकाई है, की दरियाफ्त शिलोंग के लेडी कीन कॉलेज के प्रोफेसर खलूर मुकीम की क़यादत में साइंसदानों की एक टीम ने की थी। मुकीम ने पहले रियासत के मशरकी जैंतिया हिल्स जिले में एक चूना पत्थर की गुफा के अंदर 1600 फीट तक रहने वाली एक ब्लाइंड फिश की किस्म की दरियाफ्त की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात प्रोग्राम में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात की। दिल्ली के लोगों में मन की बात के तई काफ़ी जोश व खरूज देखा गया। हमारे नुमाइंदे गिरीश निशाना ने लोगों से बात की। प्रधानमंत्री की मन की बात कार्यक्रम को दिल्ली में भी लोगों ने काफ़ी उत्साह के साथ सुना। कैसी लगी उनको मन की बात? दिल्ली वालों को बात करते हैं। सर, आप बताइए क्या अच्छा लगा आज मन की बात? आज प्रधानमंत्री जी ने जो 105 वर्ष की वृद्ध अम्मा के विषय में जो बताया, तो उससे बहुत ज़्यादा हम सबको ये प्रेरित करता है कि उम्र नहीं होती कभी कुछ सीखने की, और हमारे अंदर का विद्यार्थी हमेशा जिंदा रहता है। साइंस के ऊपर जो बोला, और प्रधानमंत्री जी के जो बच्चों को टेक्निक के ऊपर साइंस के बारे में ले लो या किसी भी साइंस के प्रोजेक्टों पे ले लो, आज युवा जो है साइंस के ऊपर बढ़ता जा रहा है, स्टूडेंट बढ़ता जा रहा है, और आने वाले टाइम पे साइंस हमारी इतनी तरक्की, वैज्ञानिक तरक्की पे हो जाएंगे। मुझे लगता है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो हमारा भारत रहेगा नंबर 1 पे कहलाएगा। प्रधानमंत्री जी की मैं इस बात से बहुत ही प्रभावित हूं कि उन्होंने ना सिर्फ दिव्यांगों, आम जनता, कारीगरों और वैज्ञानिकों
सबको एक तरह से उन्होंने समेटा, सबकी उन्होंने बात की। लोग काफ़ी उत्साहित हैं और उत्साहित इसलिए हैं क्योंकि प्रधानमंत्री अपनी मन की बात नहीं करते, देश के विकास की बात करते हैं, युवाओं की बात करते हैं, उस तबके की बात करते हैं जिन्हें लोग कहीं ना कहीं भूले बैठे हैं। कैमरामैन आनंद कुमार के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने आज नई दिल्ली में बैनुल अक़वामी अदालती कॉन्फ्रेंस 2020 के इख्तितामी इजलास से खिताब किया। 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह शनिचर को वज़ीर आज़म मोदी ने किया था। कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर के माहिरीन कानून ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस की थीम अदलिया और बदलती हुई दुनिया थी। इस मौके पर सदर जमहूरिया ने कहा कि सालिसी और सुलह के ज़रिए तनाज़ात का हल मौसर तौर से किया जा सकता है। Dispute resolution through mediation and conciliation would help resolve the problem amicably in an effective manner instead of resorting to a lengthy litigation process. वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वज़ीर आला विजय रूपानी के एक ट्वीट को शेयर करते हुए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की आमद पर खुशी का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि तारीख़ी प्रोग्राम की इब्तिदा अहमदाबाद से हो रही है, वो कल हमारे साथ होंगे, ये एजाज़ की बात है। असांजे देश में मेहमान भगवान जो रूप थींदो आहे, तव्हांजो ॾाढो सुठो स्वागत थींदो। আমরা সবাই তোমাকে খুব ভালোবাসি। हमारा फ्यूचर जो है अमेरिका के साथ, वो एक ऐसा बॉन्डिंग, एक रिलेशन जो बनाएगा, जो हमको इतना फायदा होगा, हमें नहीं तो हमारी आने वाली जनरेशन को होगा। जो ट्रम्प का द होल मेक अमेरिका ग्रेट अगेन एंड मोदी जी का मेक इन इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है ऑल टुगेदर, तो इट्स गोना बी रियली अमेजिंग। दो देशों के बीच में संबंध और प्रगाढ़ और सशक्त बनेंगे। दोनों कंट्री के लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगा ये विजिट। സംപേട്ട നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഗുജറാത്ത് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരെയും ഈ ജനങ്ങളെയും ഈ സ്ഥലവും നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് विश्वसिക്കുന്നു. मोदी जी ट्रम्पला अहमदाबाद शहरला आणत आहे. हे अहमदाबादीयासाठी आणि आपल्यासाठी फार अभिमानाची बाबत आहे. तर आपण त्यांचं उष्माभर्य स्वागत करूया या पाहुण्याचं। ये समय काफी गर्व का रहेगा जब दो मोस्ट पावरफुल कंट्रीज आपस में मिलेंगी एक अच्छे भविष्य के लिए। दुनिया के दोनों दिग्गज नेता एक ही मंच में होंगे। त्योहार से कम माहौल नहीं है यहाँ पे। वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैच्यू हो गया, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे ट्रम्प जी को कि वहाँ भी एक बार विजिट करें। हरे ट्रम्प सर, मेलानिया मैडम ने लेने स्टैच्यू जो है वो ऐसा लग रहा है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी खुद स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से मिलने आ रही है। ट्रम्प सर मस्ट विजिट पद्मनाभस्वामी टेम्पल, जो केरला का बहुत ही फेमस टेम्पल है। ట్రంప్ అన్న అండ్ మిలానియా వదిన మీకు మేము మనస్ఫూర్తిగా స్వాగతం తెలుపుతున్నాను. సో మీరు అహ్మదాబాద్ రండి అండ్ ఇక్కడ ఉన్న స్పెషల్ డిషెస్ అన్ని టేస్ట్ చేయండి అండ్ మీరు ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకుంటారు। मेरे ख्याल से फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रम्प हमारे बंगाल के काथा स्टिच और ताँत की साड़ी में बहुत ही खूबसूरत लगेगी। भारतची ही यात्रा ट्रम्पला आपण फार चांगली रीते हो त्याची अपेक्षा करूया। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। नमस्ते ट्रम्प अन्ना, नमस्ते मिलानिया वदिना। नमस्कार ट्रम्प, भारत के सुस्वागत। नमस्ते ट्रम्प, वेलकम सर। नमस्ते ट्रम्प। आओ जहाँ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कल और परसों भारत के दौरे पर रहेंगे। वो अपने दौरे की शुरुआत अहमदाबाद से करेंगे। ट्रंप साबरमती आश्रम भी जाएंगे। क्या कुछ खास रहेगा इस दौरे में, इसका जायजा लिया हमारे नुमाइंदा अजय विक्रम सिंह ने। अहमदाबाद का ये आश्रम 24 तारीख को एक इतिहास रचने जा रहा है। यहाँ पर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप आ रहे हैं और प्रधानमंत्री उनके साथ रहेंगे। लोग इंतजार कर रहे हैं कि जब वो यहाँ पर आएंगे तो किस तरह से वो हृदय कुंज में जाएंगे, जहाँ पर महात्मा गांधी रहा करते थे, जहाँ पर उन्होंने अपना समय बिताया। हम तो इसको एक अपना सौभाग्य मानते हैं कि चलो मतलब यहाँ की धरती पे वो आ रहे हैं और वो मतलब इस जगह को चुना गया कि हाँ वो आएंगे। ये हमारे लिए प्राउड मोमेंट है कि यूएस के प्रेसिडेंट, उनका आना एक सम्मान की बात है हमारे लिए, कि हमें इतना गौरव फील हो रहा है। भारत को लोग नहीं जानते पर गांधी को अवश्य जानते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप जो कि विश्व की इतनी बड़ी ताकत के राष्ट्रपति हैं, जो वो इस देश में आ रहे हैं और वो गांधी को विजिट करने आ रहे हैं यहाँ पर, तो हम समझ सकते हैं कि हमारा राष्ट्र कितना महान है। This place very well. I know the story of Mahatma Gandhi very well, and I was looking before for coming here, so I'm very happy.
And I do hope that President Trump will be inspired by the principle of Gandhiji. सबसे अहम बात यह है कि महात्मा गांधी को जो सिद्धांत उन्होंने दिया, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह का सिद्धांत दिया, उन्होंने स्वराज का सिद्धांत दिया, ये सब जो सिद्धांत है वो केवल उस समय के लिए उपयोगी नहीं थे, आगे आने वाले वक्त के लिए उपयोगी हैं और न केवल भारत के लिए उपयोगी हैं, पूरे विश्व के लिए उपयोगी हैं। ये भारत के लिए बहुत गर्व की बात है। निश्चित तौर पर हमें ये देखना होगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप जब यहाँ पर आते हैं तो किस तरह की जुगलबंदी होती है और किस तरह आने वाले वक्त के लिए एक नया इतिहास रचा जाता है। कैमरामैन शुभम के साथ अजय विक्रम सिंह, डीडी न्यूज़, अहमदाबाद। साबरमती आश्रम में अमेरिकी सदर को गुजराती खाने खमन, समोसा, एप्पल पाई और फॉर्च्यून कुकीज़ पेश किए जाएंगे और क्या खास रहेगा इसका जायजा लिया हमारे नुमाइंदा अजय विक्रम सिंह ने। जब भी हमारे यहाँ कोई मेहमान आता है तो उसके लिए व्यंजन बनाए जाते हैं। हमारे साथ हैं शेफ जो कल के गेस्ट के खाना बनाएंगे। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि क्या क्या आप तैयारियां कर रहे हैं। हम उनके लिए बनाया है ब्रोकली एंड कॉर्न समोसा बनाया है, खामन बनाया है, फॉर्चून कुकीज बनाई है एंड हनी बी कुकीज एंड एप्पल पाई बनाई है। क्योंकि एप्पल पाई इसलिए बनाई गई क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब आ रहे हैं, इंडिया में पहली बार आ रहे हैं, तो उनके लिए एप्पल पाई बनाई है। और गुजरात का बहुत ही फेमस खामन बनाया है, लेस स्पाइसी, लेस ऑयल, यानी कि लेस ऑयल है उसके अंदर एंड लेस सॉल्ट है, क्योंकि स्टीम की आइटम है। खामन जो है बहुत ही हेल्थ के लिए अच्छी होती है, स्पेशल उनके लिए तैयार की है। और ड्रिंक्स में क्या रहेंगे इसके अलावा? उसके लिए चाहे हमारे पास मल्टीकुल टी है, रेडीमेड टी है एंड दार्जिलिंग टी है। प्रधानमंत्री की भी अलग उनकी चॉइस होती है क्या? वो भी शामिल? क्योंकि ये बहुत ही इनको पसंद है, उनको रेडीमेड चाय पसंद है, उनको अदरक वाली चाय पसंद है और गुजराती मसाला चाय। कितने बजे ये तैयार हो जाएगा और कब ये पूरा कार्यक्रम है? कल सुबह है, तैयार हो जाएगा, यानी कि हम लोग उसके बाद हम 12 बजे के बाद उसको सर्व करेंगे। एक आखिरी सवाल ये है कि बहुत खुशी की बात होती है, गर्व की बात होती है जब ऐसा मौका मिलता है, आप उसको कैसा फील कर रहे हैं? हमको बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, हमारी किचन टीम के लिए, सर्विस की टीम के लिए। इंटरनेशनल मानक होते हैं, उसमें साफ सफाई के लिए क्या इंतजाम है? साफ सफाई के लिए हम काफी पूरा नीट एंड क्लीन हाइजीन के हिसाब से तैयार किया हुआ है। एसी वैन हमारे पास में है, उस हिसाब से हम खाना लेके जा रहे हैं और चाय जो बनेगी वहीं पे ऑन द स्पॉट पे चाय बनेगी। निश्चित तौर पर ये एक बहुत खुशी की बात होती है, गर्व की बात होती है जब आप अपने मेहमान के लिए खाना बनाते हैं। और ये हमारी परंपरा भी है कि जब हमारा मेहमान आता है तो अच्छा खाना देते हैं और उसके बाद जो ये डिप्लोमेसी होने वाली है वो भी उस पर असर पड़ने वाला है। निश्चित तौर पर ये काफी अहम बात है। कैमरामैन शुभम के साथ अजय विक्रम सिंह, डीडी न्यूज़, अहमदाबाद। अहमदाबाद के रोड शो के दौरान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को भारतीय फन सिकाफत की झांकियां भी दिखाई जाएंगी। रोड शो के रोड पर जो स्टेज लगेंगे उनमें से एक स्टेज पर साबरमती गुरुकुलम के तलबा मलखम्ब की नुमाइश भी करेंगे। इन तलबा से बात की हमारे नुमाइंदा ओपी दास ने। ये जो तस्वीरें हैं ये भारतीय खेल का एक उदाहरण है, एक नमूना है कि कैसे भारतीय परंपरा अपने अंदर ऐसे ऐसे चीज़ों को समेटे हुए है। अमेरिका के राष्ट्रपति आने वाले हैं तो उनके जो स्वागत है उसमें हम रोड शो में हमें 2 स्टेज मिले हैं, उन पे हम परफॉर्म करने वाले हैं, जिसमें एक में हमारे भारतीय संगीत के ऊपर हम परफॉर्म करेंगे और दूसरे में भारतीय खेल कूद, शारीरिक क्षमता जो भी है उसके ऊपर हम परफॉर्म करेंगे। ये जो आप देख रहे हैं ये मलखम्ब है जो खासकर मध्य और पश्चिम भारत में खेला जाता है और एक तरह का जिम्नास्टिक है जिसको सालों से, ये हजारों सालों की एक परंपरा का एक हिस्सा है। ये मलखम्ब लगभग अदर स्टेट्स में है भी नहीं, अदर कंट्री में ये उनके लिए नया होगा लगभग मलखम्ब। भारतीय परंपरा न सिर्फ जो है एक दार्शनिक और इसके अलावा सांस्कृतिक पहचान को साबित रखती है बल्कि शारीरिक श्रेष्ठता को भी उतना ही महत्व देती है और यही इसी का प्रदर्शन आपको देखने को मिलेगा जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की तस्वीर को सामने रखेगा जब राष्ट्रपति ट्रंप अहमदाबाद की सड़कों से गुजरेंगे। अपने सहयोगी शिशिर शेलार और कैमरामैन एमजी सुरेंद्र के साथ मैं ओम प्रकाश दास, अहमदाबाद से। चीन में शनिचर को कोरोना वायरस के मामलात और इससे होने वाली अमवात के आदाद-ओ-शुमार में तेज़ी से कमी आई थी, लेकिन आलमी इदारे सेहत के अफसरान ने इंतबाह दिया है कि कोरोना वायरस के कहर के बारे में अभी कोई भी अंदाज़ा लगाना जल्दबाजी होगी क्योंकि दीगर मुल्कों में इन्फेक्शन के नए मामलात लगातार बढ़ रहे हैं। और संगीन बात यह है कि इन मुल्कों में ज़्यादातर मामलात ऐसे हैं जिनका चीन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। आदाद-ओ-शुमार पर नज़र डालें तो चीन में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद बढ़कर 2400 से ज़्यादा हो गई है
और इन्फेक्शन के मामला बढ़कर 75,569 हो गए हैं। जनूबी कोरिया में कोरोना वायरस के मामला तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। आज 123 नए मामलों की तस्दीक के साथ ही जनूबी कोरिया में कोरोना वायरस के मुतासरीन की तादाद बढ़कर 556 हो गई है। चीन से बाहर 26 मुल्कों में कोरोना वायरस के 1200 मामलात की अब तक की तस्दीक हो चुकी है और तकरीबन 8 लोगों की मौत भी हो चुकी है। नाज़रीन, खबरनामे में आखिर में सुर्खियाँ एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात में अहले वतन के साथ मुश्तरक किए ख्यालात, हुनर हाट COP13 और तरगीब देने वाली कई कहानियाँ समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर की बात। वज़ीर आज़म ने मुश्तरक किए हुनर हाट के तजुर्बात, मुल्क के तनव्वुर को ज़ाहिर करने और लोगों के ख्वाबों को पंख देने के लिए की हुनर हाट की सताइश। उन्होंने की सकाफती तनव्वुर को जाने के लिए लोगों से मुल्क भर का दौरा करने की अपील। वज़ीर आज़म ने COP13 इजलास पर भी की बात, कहा अगले 3 साल तक भारत को इजलास का सदर बनाया जाना फ़ख्र की बात। उन्होंने मेघालय के वेस्ट खासी हिल जिले में मछली की नई नस्ल की दरियाफ्त का भी किया जिक्र। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने बैनुल अक़वामी अदालती कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी इजलास से किया खिताब, कहा सालिसी और सुलह के जरिए तनाज़ात को हल करने से अदालतों का बोझ होगा कम। चीन में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 2400 के पार, नए मामलों में आई कमी। जनूबी कोरिया में तेजी से फैल रहा है वायरस, एक ही दिन में महलूकीन की तादाद हुई दुगनी। भारतीयों को सिंगापुर न जाने की सलाह। नेवादा में डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंशियल कॉकस में बर्नी सैंडर्स ने दर्ज की शानदार जीत। सदारती ओहदे की दौड़ में डेमोक्रेटिक फ्रंट रनर के तौर पर अपनी पोजीशन की मजबूत। डोनाल्ड ट्रंप ने सैंडर्स को पेश की मुबारकबाद। और खेल की खबरों में वेलिंगटन टेस्ट पर न्यूजीलैंड की गिरफ्त मजबूत। मैच के तीसरे दिन भारत ने अपनी दूसरी इनिंग्स में 4 विकेट पर बनाए 144 रन। भारत की तरफ से मयंक अग्रवाल ने खेली 58 रन की इनिंग। नाज़रीन, इसी के साथ ये खबरनामा ख़त्म होता है। इजाज़त दीजिए, आदाब।